जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये घातांक होता क्या है। तो देखिए, किसी संख्या का उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उस गुना की संख्या को उस संख्या का घातांक या घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है a गुने a यानी a को 3 बार गुना किया गया है। इसका मतलब a का जो घात होगा क्या होगा? 3 होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर b गुने b है और गुने c है, यानी b 2 बार गुना है इसलिए b पर पावर 2 हो जाएगा और c 3 बार गुना है इसलिए c का पावर 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको घातांक समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं कि करनी क्या होता है। ये करनी क्या होता है? तो देखिए, करनी क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का मूल यानी रूट पूर्ण रूप से न ज्ञात किया जा सके तो उस मूल को करनी कहते हैं। यानी अगर किसी संख्या का रूट अगर बढ़िया नहीं निकल रहा है पूर्ण रूप से, तो हम उस को क्या कहेंगे जी? उस मूल को क्या कहेंगे? करनी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि रूट 2 यानी 2 का कभी रूट नहीं निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे? करनी कहेंगे। और देखिए यहाँ पर कि रूट 3 जो है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 का घनमूल नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये करनी कहलाएगा। और इसमें जो भी रहेंगे यानी कि ये क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए आपके 3 है तो ये पावर में जाएगा तो 1/3 हो जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ करनी में क्या है? 4 है, तो ये पावर क्या यानी कि घात 4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब देखिए, क्या रूट 4 को हम करनी कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे जी? क्योंकि रूट 4 का रूट निकल जाता है, यानी इसका मूल निकल जाता है, इसीलिए हम इसको करनी नहीं कहेंगे। ठीक इसी तरह से रूट 9 है तो ये भी करनी नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ घातांक के नियम होते हैं यानी सूत्र होते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। पहला है कि a के पावर n गुने a के पावर m, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आधार समान हो और गुना में हो तो पावर को क्या करते हैं जी? तो जोड़ देते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि आधार समान हो और भाग में हो तो जो पावर होता है उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है। तीसरा है कि अगर a गुने b गुने c दिया है और पावर n है तो क्या करते हैं कि a का पावर n गुने b का पावर n गुने c का पावर n, यानी कि सबका पावर n हो जाता है। चलिए यहाँ पर है कि अगर अलग अलग दिया हो और आधार एक जैसा हो और गुना में हो और घात अलग अलग हो तो क्या करते हैं? तो आधार का पावर और सभी घातों को जोड़ के चिन्ह से लिख देते हैं। फिर देखिए 5 नंबर जो कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि अगर a के पावर m है और उसका पावर n है तो हम क्या करते हैं? पावर का पावर से गुना हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर कह रहा है कि अगर a का पावर -m है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1/a के पावर m हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये समझिए कि माइनस के लिए हम 1 लिख देते हैं और बट्टा में जितना पावर होता है आधार के साथ लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगर रूट अंडर a है तो रूट का मतलब हो जाता है पावर 1/2। फिर एक चीज समझिए कि अगर कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 हो गया, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये कब? कि कोई संख्या 0 ना हो। कोई संख्या अगर 0 नहीं हो, अगर कोई दूसरा संख्या है अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है जी? 1 हो जाता है। चलिए इस पर हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, फिर आपको सारा फॉर्मूला यानी सूत्र नियम सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न।
चलिए कुछ प्रश्न जो देख रहे हैं हम लोग कि जो घातांक एवं करनी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, जैसा कि दिख रहा है कि 2 का पावर जो है 3 है और गुणे 2 का पावर -2 है। अब बताए थे कि जब भी आधार समान हो, एक जैसा आधार हो और गुणा में हो, तो जो घात होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर कर देंगे 2 के पावर 3 जोड़ -2। देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2 के पावर। अब देखिए प्लस माइनस जब रूट ये जो प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 2, यानी कि 2 के पावर का हो गया 3 में से 2 गया 1, यानी 1, यानी कि अगर कोई भी घात अगर 1 है तो वही संख्या हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 के पावर 1/3। यहाँ देखिए इस तरह का अगर चिन्ह है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कि गुना है। ये क्या है जी, तो ये गुना है और 2 के पावर 2/3 है। तो यहाँ पर आधार सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि गुना में है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 1/3 जोड़ 2/3, यानी कि आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3 का, और ये 1 और ये 2, यानी कि क्या हो गया, तो 2 के पावर आ गया 3/3, ये कटेगा यानी कि आया 2 के पावर 1, यानी कि ये भी 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 5 के पावर 2/3 है, 5 के पावर 2/3 है और भागा बट्टा दिया है, इसका मतलब भाग है, तो भागा 5 के पावर 1/3 है। तो आपको बताया है कि जब भी आधार समान हो और भाग में हो तो पावर को क्या कर देंगे जी, घटा देंगे। पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 का पावर 2/3 माइनस 1/3, यानी होगा आपका 5, 3 का एलसीएम और 2 - 1, यानी कि आपका हो जाएगा 5 पावर 1/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है कि 4 के पावर -1/2 और बट्टा 4 के पावर 1/2 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आधार समान है और भाग में है तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। यहाँ 4 के पावर -1/2 माइनस 1/2, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस एलसीएम लेंगे तो 2, -1 और -1, यानी क्या हो गया, 4 के पावर -2/2, यानी कटेगा, यानी आया कितना, तो 4 के पावर -1 आया। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, कौन सा फॉर्मूला, तो a के पावर अगर -m है तो यहाँ पर हो जाता है 1/a के पावर m। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे 1/4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1/3 का पावर 2 है और फिर ब्रैकेट देकर फिर पावर 3 है। तो बताए थे कि पावर का अगर पावर हो तो पावर को आपस में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/3 है और पावर 2 और गुने का हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना आया, तो आया 1/3 और 3 दूना 6 आया, यानी कि पावर 6 हुआ। देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 के पावर 6 लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपको कह रहा है कि 7 जो है 7 के पावर 3 है गुने 2 के पावर 3 है, यानी आधार जो है अलग अलग है, भिन्न है, लेकिन जो घात है वो क्या है जी, एक जैसा है। तो जब ऐसा आए तो आपको याद होगा कि इस तरह से बताए थे कि a के पावर n गुने b के पावर n। तो इस तरह से जब भी हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, a गुने b के पावर n लिख सकते हो। तो चलिए हम भी क्या करेंगे, 7 गुने 2 और ब्रैकेट इसका पावर क्या हो जाएगा जी, तो 3 हो जाएगा। और इस तरह से क्या आया, तो 7 दूना 14 आया, 14 के पावर 3 आया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 5 के पावर -3 गुने 5 के पावर 2 और फिर उसका ब्रैकेट है और पावर क्या है 0 है। तो चलिए पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर, यहाँ पर देखिए 5 5 यानी कि आधार समान है और गुना में है, तो पावर को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं और सबका पावर फिर 0 है, लिख देते हैं। अब देखिए 5 के पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए -1 और होल क्या है जी, तो 0 है पावर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू बताए थे क्या हो जाता है जी, तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, तो 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि 4 के पावर 3/2। आपको बता दें कि जो बट्टा के नीचे होता है उसको रूट में लेकर चले जाते हैं। क्या इसको इस तरह से लिखेंगे, और जो ऊपर होता है यानी अंश जो होता है वो घात बन जाता है। क्या बन जाता है, घात बन जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 4 के पावर 3 का मतलब 4 को कितना बार लिखना है जी, तो 3 बार लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे। तो देखिए 4 का रूट जो होता है 2 होता है, तो 1 4 के लिए 1 2 निकाल दिए, फिर 1 4 के लिए 1 2 निकाल दिए, फिर 1 4 का 1 2 निकाल दिए। अब जैसे ही इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि √3 गुने √4। तो देखिए जब भी रूट से गुना किया हो तो आपस में गुना हो जाता है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझते हैं कि √3 का तो 3 है, लेकिन √4 का वर्गमूल निकल जाता है। क्या निकलता है जी, तो √4 के लिए हम 2 लिख देते हैं। अब आपस में गुना होगा, क्योंकि अब देखिए एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, तो ये गुना इस तरह से होगा कि जो रूट में नहीं है वो आगे हो जाएगा और जो रूट वाला पीछे हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, कि 2√3 क्या हो जाएगा जी, 2√3 हो जाएगा। ये आप मत समझिएगा ये करनी में है, ये क्या है जी, 2 अलग है, ये 2 अलग है, इस तरह से है। ठीक है, यानी 2 से गुना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अगर एक ही जैसा रूट में दिया हो, करनी में दिया हो और आपस में गुना हो तो हम उसको क्या करते हैं, तो गुना कर देंगे। 5 क्या हो जाएगा जी, 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। क्योंकि 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, यानी यहाँ से आ गया 5। लेकिन आज के बाद आप याद रखिएगी, अगर एक जैसा अगर 2 रूट में हो और आपस में गुना करना हो तो रूट को हटा दीजिएगा और वो जो संख्या है वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई। इस तरह का अगर प्रश्न है तो आप आसानी से हल कर सकते हो।